चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2B पेज 33 प्रश्न संख्या 2 डिवीजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से भाग विधि द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, साथ में उसकी जांच भी कीजिए। देखिए आपको दिया गया है पी एक्स एक्स की 3 माइनस 3 एक्स की 2 प्लस 5 एक्स माइनस की 3 और जी एक्स दिया गया है एक्स की 2 माइनस 2। आपको जी एक्स से पी एक्स को भाग देना है, तो पहले आप एल्गोरिथम की शर्त को लागू कीजिए। देखिए यहाँ पे जो जी एक्स है क्या वो 0 के बराबर नहीं है? हाँ, एक्स की 2 माइनस 2 है, वो 0 के बराबर नहीं है। क्या जी एक्स की घात पी एक्स की घात से छोटी है? जी हाँ, यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पर 3 घात है, 2 3 से छोटा होता है, अतः यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम डिवीज़न लग सकता है, विभाजन एल्गोरिथम लग सकता है। चलिए अब उसको सिखाता हूँ आपको। उसे सीखने से पहले आप एक बात ध्यान दें। मान लीजिए आपके पास x की 5 घात है और आपको उसे x की 12 बनाना है, तो सोचिए 5 को 12 तक जाना, घात घात में सिर्फ घातें जुड़ती हैं तो तब जब गुना में हो, तो अर्थात यहाँ पे अगर घात में जोड़ना है मुझे 7 जोड़ना होगा तभी तो 12 आएगा, इसलिए x की 7 की गुना करनी होगी। इस बात को हम ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सिखाया था, मान लीजिए x की 6 है, उसे 13 बनाना है तो x की 7 की गुना करनी होगी। आपके पास अब भाज्य में x की घात 3 है, भाजक में x की घात 2 है। नियम यह होता है कि आपको उस पद की गुना करनी होती है भाजक की घात में, जिससे वो भाज्य की अधिकतम घात के बराबर आ जाए। फिर सुनिए, भाजक की घात में अर्थात x की 2 की घात में वो गुना करनी है जिससे वो भाज्य की घात के बराबर हो जाए, अर्थात x की 3 के बराबर हो जाए। अब यही बात समझ लीजिए आप इधर, जैसे बता रहा था कि x की 6 को 13 बनाना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा, या कह दीजिए 7 को 12 बनाना है तो 5 जोड़ना होगा। यही बात मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको कि जब 2 है तो एक घात जोड़नी होगी ना, इसलिए x की 1 लिखा। अब गुना करने चल दिए हम, x की 2 में जब x की गुना करी तो x की 3 हो गया, और जब x की -2 में गुना करी तो कितना हो गया? माइनस के 2x। यह याद रहे कि जो जिस श्रेणी का है उसे उसी श्रेणी के निकट रखेंगे। अर्थात मान लीजिए एक फलों का टोकरा है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फल हैं। जब आप निकालेंगे टोकरे में से तो आम एक जगह रखेंगे, केले एक जगह रखेंगे, अमरूद एक जगह रखेंगे, सेब एक जगह रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर घात के अनुरूप चलते हैं। x की 3 वालों को x की 3 वालों के साथ रखा, एक घात वालों को 1 के साथ रखा, 2 के साथ नहीं रखा। अब भूतपूर्व भाग विधि द्वारा हम जब शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं तो घटाते हैं। अब देखिए x की 3 प्लस का है, माइनस का है, कट गया, और ये माइनस के 3 x की 2 ऐसे कैसे ही। अब ये प्लस के 5 और प्लस के 2 प्लस के 7 हो गया और माइनस का 3। हम शेषफल तब समझते हैं आ गया जब शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो जाए। चूंकि अभी भी घात बराबर है तो इसलिए एक बार और भागफल की ओर हम जाएंगे। अब किसकी गुना करें कि जू का तू ये बन जाए? देखिए घात तो हम छेड़ने के नहीं, क्योंकि बराबर आ गई, तो माइनस के 3 है ना, इसलिए माइनस के 3 को रखेंगे। माइनस के 3 के x की 2 में गुना करूँगा तो माइनस के 3 x की 2 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। देखिए अब x नहीं आया, इसलिए से x के नीचे नहीं रखने जा रहा, मैं उसे अलग अचर पद के नीचे रखने जा रहा हूँ। चिन्ह पलटेंगे, ये प्लस का होगा और ये माइनस का। ये देखिए माइनस प्लस कट गया, ये 7x और ये माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9। अब देखिए आपके जो शेषफल की घात है वो 1 है और भाजक की घात 2 है, अतः छोटी हो गई। अब ये आपका शेषफल आ गया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? भागफल कितना आया? x माइनस के 3 और शेषफल कितना आया? 7x माइनस के 9। चलिए इसकी जांच भी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जांच में डिवीज़न एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? क्या लिखा जाएगा? भाज्य भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है, भाज्य क्या है आपका? x की 3 माइनस
3x की 2 प्लस 5x माइनस के 3। भाजक क्या है आपका x की 2 माइनस के 2। भागफल क्या है आपका x माइनस के 3 और शेषफल क्या है आपका 7x माइनस के 9। बच्चों बड़े ध्यान से अब समझना, ये जो भाज्य है ये इन सब के टूटने के बाद निकल के आता है, अर्थात ये जब मैं गुना कर दूंगा, जोड़ घटा कर दूंगा, तो ये सब क्या बचना चाहिए, बिल्कुल यो बचना चाहिए। अगर बच गया तो हमारा सवाल ठीक है, अन्यथा हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक अब आप इसे देखेंगे। देखिए x की 2 की जब x में गुना करेंगे, आधार समान है, गुना कर रहे हैं तो घातें जुड़ेंगी, 2 और 1 3। x की 2 की इसमें करेंगे तो माइनस के 3x की 2, ठीक है। माइनस के 2 की x में करेंगे तो माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ये ऐसे कैसे ही है। अब सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला पद x की 3 है, फिर से छोटी घात वाला पद माइनस के 3 x की 2 है, माइनस के 2x प्लस के 7x अर्थात प्लस के 5, प्लस के 6 माइनस के 9 माइनस के 3, जरा मिलान तो करें, x की 3 x की 3 3x की 2 3x की 2 5x 5x, अतः जांच भी सत्य पाया गया। इसे ही आप अपना डिवीजन एल्गोरिथम या विभाजन एल्गोरिथम समझें। फिर ध्यान से देखिए, भाज्य की घात, भाजक की घात को भागफल की घात कैसे बराबर करती है। x की 2 को x के 3 बनाना है तो x की तो गुना करेंगे, क्योंकि गुना में आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, 2 और 1 3। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले गए। अभी एक सवाल और कराता हूँ आपको।